जय श्री कृष्ण। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि तथा कार्तिक पूर्णमासी के दिन किस प्रकार से आपको कार्तिक के महीने का जो आपने व्रत का नियम बनाया है, कथाएं सुनने का नियम बनाया है, इन सभी का उद्यापन किया जाता है। तो कार्तिक उद्यापन जब तक नहीं करते तब तक आपको उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। आपने स्नान का नियम बनाया है, प्रतिदिन कथाएं सुनते हैं, तो आपको उद्यापन करना है। जब आप उद्यापन करेंगे तब उस पूरे महीने के जो पुण्य फल हैं वह आपको प्राप्त होंगे। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। नारद जी कहने लगे, कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्णता के लिए उद्यापन करें। घर के अंदर गोबर का चौका लगावे, तुलसी के ऊपर मंडप बनावे, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनावे, जिसका नाम सुशील, पुण्यशील, जय और विजय, ये 4 द्वारपाल हैं जो भगवान के दरवाजे पर रहते हैं। तुलसी के पास ही मनोहर सर्वतोभद्र बनावे, उनके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। फिर स्वस्ति वाचन करके गणेश आदि देवताओं का पूजन करें। शंख चक्र और गदा धारण किए हुए तथा रेशमी वस्त्र युक्त लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वारपालों सहित मंडप में इंद्रादि देवताओं का पूजन करें। भगवान द्वादशी को जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने स्तुति की, बैकुंठ चतुर्दशी को देखे गए। बैकुंठ में सभी ने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान के दर्शन किए, पूजे गए, इसलिए चतुर्दशी को पूजन उद्यापन करना चाहिए। सोने की भगवान की मूर्ति बना शोषण उपचार से भगवान की पूजा करें। फिर सैया दान करें। सफ़ेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊँ, छत्र, दीप, शीशा, कुमकुम, लौंग, इलायची, फल, गोरोचन, कस्तूरी, बिंदी, सुगंधित पान, बीड़ा, माला, मिष्टान, अंगूठी, इनमें से जो भी आप पदार्थ देना चाहें वह दान में अवश्य दें। सुंदर भोजन करावे और साथ ही ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। इन सब चीज़ों के सहित सैया का दान भगवान दामोदर के नाम से करें, क्योंकि कार्तिक के महीने में भगवान का नाम राधा दामोदर नाम है। साथ ही यह प्रार्थना करें, जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की सैया सूनी नहीं रहती, वैसे मेरी सैया भी सूनी ना रहे। और फिर तिल व खीर से हवन करें। विष्णु की प्रसन्नता के लिए देवताओं की ओर शांति के लिए कात्यायनी देवी का हवन कर दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को प्रणाम करें। फिर देवी तुलसी और गौ का पूजन करें। व्रत के उपदेश देने वाले की स्त्री सहित पूजा और स्तुति करें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के पापों का नाश हो, संतत स्थिर रहे, मनोरथ सफल हो, देह के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, जो मैंने पूरे महीने नियमों का पालन किया है उसका फल मुझे प्राप्त हो। जो भी मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर रहा हूँ, हे गोविंद, आप इसे स्वीकार करें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के पापों का नाश हो। पूर्णमासी के दिन यथाशक्ति 1 या 30 ब्राह्मणों को भोजन करावे। गौ तथा पूजा गुरु की करें, गौ की पूजा भी करें और आचार्य की पूजा भी करें। शाक, मूल, फल का दान करें। द्वारपाल, कौवे, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, चांडाल, इनको अन्न देवें। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करें, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान लक्ष्मीपति को अर्घ्य देवे और कहे कि ये देवेश लक्ष्मी सहित अर्घ्य ग्रहण करूं। जिनके स्मरण मात्र से तप यज्ञ क्रिया थोड़ी सी भी संपूर्ण हो जाती हैं, उन अच्युत भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। कई भक्तजन भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने घरों में दीपमाला करते हैं। ब्राह्मण को खीर आदि का भोजन कराकर दक्षिणा देवें। फिर मित्रों तथा बांधवों युक्त आप भी भोजन करें। नारद जी कहते हैं कि जो कोई इस व्रत को और इसके उद्यापन को इस विधि से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, उद्यापन करने की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन करावें।
यदि ब्राह्मण ना हो तो गौ का पूजन करें, और गौ भी ना हो तो पीपल और बट वृक्ष का पूजन करें। तब ऋषि पूछने लगे, महाराज, सब वृक्षों में पीपल और बट को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? इस वृक्ष को सबसे उत्तम क्यों माना है? सूत जी बोले, पीपल विष्णु का रूप, बट शिव का और पलाश ब्रह्म रूप है, इसलिए उनका दर्शन और पूजन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा विष्णु शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? तब सूत जी कहने लगे कि एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उनको एकांतवास में कुछ विघ्न किया, जिससे पार्वती ने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दे दिया, तुम वृक्ष हो जाओ। इसी श्राप के वश विष्णु जी गया में पीपल, शिव जी प्रयाग में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब ऋषि पूछने लगे, रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं होता, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए, उनमें से कौस्तुभ मणि ले लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, मेरी एक बड़ी बहन है दरिद्रता, ज्येष्ठा के रहते हुए आप मेरे साथ विवाह कैसे कर सकते हैं? तब विष्णु ने लक्ष्मी के वचन सुनकर दरिद्रता को उदालक मुनि को दिया। दरिद्रता का बड़ा मुख, काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे बाल थे। मुनि भगवान की आज्ञा अनुसार विवाह करके आश्रम आए। दरिद्रता ने आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में वेद पाठ और हवन हो रहे हैं, तो इनको देखकर व्याकुल हो और कहने लगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ज्येष्ठा ने कहा कि जहाँ पर हवन हो ना होता हो, वेद ध्वनि ना होती हो, अदिति पूजन ना होता हो, यज्ञ दान तप ना होता हो, वहीं रह सकती हूँ। नीति धर्म प्रिय वचन देवता और गुरु का पूजन जहाँ होगा वहाँ नहीं रहूँगी। जहाँ चोरी जारी होती हो, सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान एवं कठोर वचन बोले जाते हों, वहाँ रहूँगी। ऐसे वचन सुनकर उदालक ऋषि अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगे, अच्छा जाता हूँ, और जब तक ना लौटूँ तुम यहाँ पीपल के वृक्ष पर रहो। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार उदालक ऋषि कहकर चले गए। तब दरिद्रता ने बहुत देर तक तो इंतजार किया, मगर जब मुनि नहीं आए तो पति के त्याग से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसका रुदन लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुन लिया और भगवान से कहा, मेरी बहन पति के त्याग से दुखी होकर रो रही है, उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहाँ आए और कहने लगे, तुम पीपल में निवास करूं, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक तथा कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, उसका हर कार्य सिद्ध हो जाएंगे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन रविवार को जो पूजा करेगा, उसकी घर में दरिद्रता आएगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो रविवार के दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए, शनिवार के दिन पूजा करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन 365 बत्ती जला करके परिक्रमा जरूर करें। जय श्री कृष्ण।